अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं मेरे भाइयों, सब खैरियत। तो अभी इस वीडियो में आपसे बात करूंगा सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट। इसके साथ साथ आपको शेयर करूंगा न्यू वीजा अगर आप दुबई का ले रहे हैं या कोई एजेंट आपको सऊदी का, दुबई का, किसी भी देश का अगर वीजा भेज रहा है, बोल रहा है कि हम आपको अपॉइंटमेंट लेटर भेज रहे हैं, आपका वीजा आ चुका है, तो इसके बारे में बहुत ही बड़ी जानकारी है जो भी आपको मैं शेयर करूंगा। ऑफिशियली है जो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। और बात करेंगे एक स्पेशल कमेंट का। अगर आप किसी की वीडियो पे कमेंट करते हैं और आपको कोई आदमी बद्दुआ दे, तो चलिए जानते हैं पूरी बात। वीडियो पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले आपको शेयर करना चाहूंगा, हम लोग जो ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं, तो इसे कवर किया है gulfhindi.com की वेबसाइट ने। आपके सामने आप देखो, ये इंग्लिश में लिखा है भाई ने, मेनी यूजर्स ऑन ट्विटर, मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं फ्लाइट्स के रिगार्डिंग, हैशटैग चला रहे हैं ताकि लोग अरब कंट्री में वापस आ सके। जैसा कि आपको पता है कि बैन लगा हुआ फ्लाइट पे, लोग फंसे हुए दुबई में, इंडिया में, उन सब के लिए ट्विटर पे ट्रेंड चलाया जा रहा है। तो वो भाई ने इंग्लिश में लिखा है बहुत ही अच्छे से gulfhindi.com की वेबसाइट पर, हमारे लिए, खासकर इंडियन भाइयों के लिए। तो ये gulfhindi.com पे लिखा गया है, ठीक है। खास करके ये जो लिखा गया है, इसमें पूरा आपको आर्टिकल आप सर्च करेंगे तो ये इंडिया की सरकार ने 31 मार्च 2021 तक फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया है। नॉर्मल फ्लाइट्स को, वंदे भारत मिशन की फ्लाइट चलती रहेगी। अब मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, हमारे बहुत सारे भाई फिर से एक सवाल कर रहे हैं, जावेद भाई हम छुट्टी में गए, वापिस नहीं आ पा रहे यार, हमारा इकामा वीजा सब खत्म हो गया। लोग बोल रहे 3 साल बैन हो जाएगा। तो अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट आप देख रहे होगे, ये बिलिंग कर रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छे से हिंदी में समझाया है, आप जाइए पढ़ सकते हैं इनकी वेबसाइट को। यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि सऊदी अरब ने खुद ही बैन लगा के रखा है, 1 साल से बैन लगा ही हुआ है। लोगों ने नॉर्मल फ्लाइट्स खोली ही नहीं, तो लोग वापस कैसे आएंगे? जिनका इकामा वीजा बढ़ा है कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका वीजा इकामा खत्म हो गया, 6 महीने गुजर गए हैं, तो अभी भी आप हिम्मत हार जाइए कि भाई अब तो हम नहीं जा सकते। यहाँ पर ऑफिशियली कहीं पर भी अनाउंसमेंट नहीं किया है। जो लोग कोरोना के टाइम पर गए और फंस गए, वो वापस नहीं आ पाए हैं। प्रॉब्लम ये है कि कोरोना वायरस की वजह से ही बैन किया गया ना, इसकी वजह से आप वापस नहीं आ पाए, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने फ्लाइट बंद करके रखा है। जब आपको मालूम है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने नॉर्मल फ्लाइट्स बंद करके रखा है, ना एयर बस चल रहा है ना कुछ चल रहा है, तो लोग वहां से डायरेक्ट सऊदी अरब आएंगे कैसे? तो यहाँ पर बैन का तो सिस्टम ही नहीं। इनको पहले से पता है कि भाई फ्लाइट बैन है, हमारे जो काम करने वाले गए वहां फंसे हुए हैं, अपने मर्जी तो फंसे हुए नहीं है। तो आपको कोई भी ऐसा बोल रहा है तो इसकी अफवाह पर मत जाइए, ऑथेंटिक न्यूज पर ध्यान दीजिए। जवाजात की आप ट्विटर अकाउंट पे भी जाके चेक करेंगे, वहां पर भी अच्छे से बताया गया है कि अभी भी 3 साल का कोई बैन नहीं है जो लोग कोरोना के टाइम पर गए हैं। आप जानते हैं 27 फरवरी आज के दिन कोरोना के केस कितने निकले? आपके सामने स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। आज 338 कोरोना के केस निकले हैं। कम तो हैं कुछ, लेकिन 300 से नीचे नहीं हुए। 320 ठीक हुए हैं, जिनमें देखा जाए तो 179 रियाद में है, ईस्टर्न में 70 है, मक्का में 42 है, असीर में 10 है, और भी आगे आप देख सकते हो कहां कहां पर है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा आपको रियाद में ही कोरोना के केस है। हमारे जो भी भाई हो, एहतियात बरत करके रखिए, अपनी अपनी सेफ्टी आपके हाथ में है। और ये कोरोना के अपडेट के साथ साथ आपको बता दूं कि हमारे बहुत सारे गैर मुल्की भाई, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जो भी किसी देश के लोग हैं, वो भी अब मेडिकल, मतलब कि यहाँ पर कोरोना की दवा लगा रहे हैं। इंडियन दवा लगवा रहे हैं। बहुत भारी संख्या में दवा लगाई जा रही है। अब मैं आपको जो शेयर करने वाला हूं, ये हमारे एक भाई ने फेसबुक पर भेजा है, जावेद भाई, ये मैंने इंडियन एम्बेसी अबू धाबी से देखा है। ये जो लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट लेटर के बारे में, तो आप मुझे इसको हिंदी में बता सकते हैं इसका मतलब क्या है? क्योंकि मैं भी दुबई का काम करवा रहा हूं। तभी आपके सामने ये देख रहे हो, ये एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर है, जो कि इसमें लिखा हुआ है सैलरी, आपका नाम, आपका कौन सा काम है, कितनी आपकी सैलरी है, खाना मिलेगा, कितना दिन आपको काम करना है, कितने दिन की छुट्टी मिलेगी कंपनी में, कितने घंटे की ड्यूटी है, कितना दिन आपको काम करना है, ये सारी चीज इसमें लिखी हुई है। तो क्या ये सही है या गलत है? इसको आपको पहचानना बहुत मुश्किल है, आप नहीं पहचान पाओगे, और आप देखोगे, पढ़ोगे भी नहीं ठीक से, और आपको बोलेगा अगला आदमी जो एजेंट है, भाई जल्दी से फटाफट 60-70 हजार रुपए ट्रांसफर कर, तेरा इंप्लॉयमेंट लेटर आ गया, फटाफट हम वीजा का काम कराए। आप कुछ भी नहीं सोचोगे और आप सीधा, चल भाई ले भाई पैसा ले, कौन से अकाउंट भेजू? आपको पहले चेक करना है, किसी भी देश का वीजा का काम आप कराते हो, किसी भी देश का वीजा का काम कराते हो, तो वो सही है या नहीं, 100%। तो हर एक देश की एम्बेसी होती है, वहां पर आप पूछ सकते हो। एक बार में जवाब नहीं आएगा, 2 बार में जवाब नहीं आएगा, 10 बार में जवाब नहीं आएगा, 11 बार में जवाब जरूर आएगा। तो वहां पर आपके पैसा नहीं लग रहा, इंटरनेट ही लग रहा है ना। जो भाई ने भी इसको ट्वीट किया इंडियन एम्बेसी को अबू धाबी में, उन्होंने रिप्लाई भी किया, इंडियन एम्बेसी रिप्लाई किया, आप देख सकते हो आपके सामने में, वी हैव चेक्ड
with the company and they have informed that the offer letter is fake। तो इंडियन एम्बेसी ने ऑफिशियली इसको चेक किया, कंपनी का नाम वगैरह हर चीज, तो क्या ये फेक निकला। यहां पर इस वीडियो में जो मैं ये आपको बताया हूं, बताने का सिर्फ एक ही मतलब था कि आपके साथ ऐसा ना हो जाए या आपके दोस्त के साथ ऐसा ना हो जाए। कल को आप उसको बोल सकते हो यार एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर आया है, रुक रुक रुक, पहले मैं इंडियन एम्बेसी को ट्वीट करके बताता हूँ ये सही है या नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो ऑफर लेटर ओरिजिनल है या फेक है, सबसे आसान तरीका है आप इंडियन एम्बेसी को टैग कर दो, वो आपको रिप्लाई कर देगी। ठीक है, इसके साथ साथ आप किसी भी एजेंट पर भरोसा मत करो, भाई ये असली है या नकली है, क्या है नहीं है, आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक यूनिक कमेंट आपको शेयर करना चाहता हूं, आपके सामने है। एक भाई हमारे कमेंट किए जो किसी और यूट्यूब चैनल पे, उसको वो यूट्यूबर कमेंट का रिप्लाई करता है। तो कमेंट आप पढ़ सकते हो, ये कमेंट का जवाब आप देख सकते हो कि भाई ने क्या कमेंट का जवाब दिया है। अगर फेक न्यूज है या कोई भी न्यूज है तो आप ऐसे किसी को बददुआ दोगे? बिल्कुल नहीं दोगे। ये एक ऐसा यूट्यूबर है जो कि कल भी मैंने जिक्र किया था इनका अपनी वीडियो में, फ्लाइट्स वाली वीडियो में। तो ऐसा कमेंट का जवाब अगर आपको कोई देता है तो आप क्या करोगे बताओ? ऐसा कमेंट का जवाब देना चाहिए, अल्लाह ने चाहे कि तो फ्लाइट ही ना खुले, बताओ बद्दुआ देता हूं, ये कोई कमेंट है? ऐसा कोई रिप्लाई करता है किसी को? कोई भी आदमी हो ऐसा रिप्लाई नहीं देना चाहिए। खास करके अगर आप यूट्यूब पर हो, यूट्यूबर हो या आप कोई खबर देते हो तो आप प्यार से भी जवाब दे सकते हो, भाई फेक न्यूज लग रही है आपको, थोड़ा सा आप चेक कर लो खुद से भी, आपको फेक न्यूज लग रही है तो मत देखिए, बस हो गया। ऐसे कोई बद्दुआ देने वाला बात कर सकता है डायरेक्ट यूट्यूब स्ट्रीम मीडिया पे? बताओ। चलो ये थी आज की खबर, खास करके जो मैंने वीजा वाला बताया ना आप लोगों को। बी केयरफुल, स्पैम बहुत है भाई, इस टाइम पे बहुत हो रहा है, आप लोग लूट जाओगे बाद में। ये वीडियो देखने के बाद ना आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, हो सके तो जो वीजा वाला पार्ट था ना उसको कटिंग करके, क्रॉप करके वो आप अपने फेसबुक ग्रुप या आप व्हाट्सएप में शेयर करो दोस्तों को भाई ऐसे लोगों से दूर रहे। और सिर्फ ये दुबई की बात नहीं है, और भी बहुत सारे देशों की बात है जो फेक स्पैम करते हैं लोग, खास करके बाहर देश भेजने के नाम पर। बने रहिए हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए यार प्लीज, और लाइक करके जाइएगा वीडियो, प्लीज लाइक करके जाइएगा, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। एक कमेंट जरूर कीजिएगा वो कमेंट के बारे में।